ब्रह्मांड जिसका न कोई आदि है न कोई अंत, लेकिन जब जब इस ब्रह्मांड के संतुलन को चुनौती दी गई तब तब एक शक्ति का उदय हुआ। जम्मू के कटरा से 12 किलोमीटर ऊपर बादलों के बीच एक गुफा है। कहते हैं उस गुफा में आज भी एक ऊर्जा, एक एनर्जी है जो विज्ञान की समझ से परे है। हर साल करोड़ों लोग, अमीर गरीब, नेता अभिनेता उस एक गुफा की ओर खींचे चले आते हैं। आखिर क्यों? क्या यह एक सिर्फ श्रद्धा का विषय है या फिर उस पहाड़ के पत्थरों में दफन है त्रेता युग का कोई ऐसा वादा जो आज तक निभाया जा रहा है? बात लाखों वर्ष पुरानी है। धरती पर महिषासुर और अन्य दैत्यों का आतंक इतना बढ़ गया था कि ऋषियों का हवन करना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। बुराई इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि देवता भी हार मानने लगे थे। स्वर्गलोक में सन्नाटा था, इंद्र का सिंहासन डोल रहा था। तब सभी देवता त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में गए। त्रिदेवों ने देखा कि अलग अलग लड़कर इन असुरों को नहीं हराया जा सकता। एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का पालन और शिव का संहार तीनों एक साथ धारण कर सके। और तब एक चमत्कार हुआ। तीनों माताओं के शरीर से एक दिव्य तेज पुंज निकला। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि देवताओं को अपनी आंख बंद करनी पड़ी। जब प्रकाश थोड़ा कम हुआ तो वहां एक कन्या खड़ी थी, नन्ही सी, लेकिन उसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। उसने पूछा, मेरा जन्म क्यों हुआ है? देवताओं ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए। यही वो पल था जब आदि शक्ति ने एक मानव रूप लिया। दक्षिण भारत में रामेश्वरम के पास रत्नाकर सागर नाम के एक राजा रहते थे। वे निसंतान थे। माँ ने उनके घर जन्म लिया। नाम रखा गया त्रिकुटा। लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति में रमे होने के कारण दुनिया उन्हें वैष्णवी बुलाने लगी। राजमहल की सुख सुविधा, दास दासिया, 56 भोग, वैष्णवी के पास सब कुछ था। लेकिन राजा रत्नाकर अक्सर देखती कि उनकी बेटी रात रात भर जागकर भगवान विष्णु का ध्यान करती है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, वैष्णवी की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें अपनी नियति पुकार रही थी, पिताजी मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरा जन्म इस राजमहल में रहने के लिए नहीं हुआ। मुझे तपस्या करनी होगी। तब रत्नाकर कहते हैं, बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो। यह वन, यह कठिनाइयां तुम कैसे सहन करोगी? वैष्णवी जवाब देती हैं, जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ है उसके सामने यह कष्ट कुछ भी नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए। एक पिता का दिल रो रहा था, लेकिन एक भक्त का मन समझ रहा था। वैष्णवी ने राजसीय वस्त्र त्यागे और निकल पड़ी समुद्र तट की ओर। वर्षों तक सर्दी गर्मी बरसात वह तपस्या करती रही। उनका लक्ष्य केवल एक था, भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना। समय का पहिया घुमा। त्रेता युग का वह समय आ गया जब भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था। सीता हरण हो चुका था और राम जी लंका जाने के लिए सेना तैयार कर रहे थे। तभी उनका मार्ग उस वन से होकर गुजरा। वैष्णवी ने अपनी बंद आंखों से ही पहचान लिया कि उनके आराध्य आ गए हैं। यह इतिहास का सबसे भावुक क्षण था। एक तपस्विनी अपने भगवान के सामने थी। वैष्णवी कहती है, प्रभु मैंने युगों से आपकी प्रतीक्षा की है, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। राम शांत स्वभाव से कहते हैं, वैष्णवी मैं जानता हूं तुम्हारा तप कठोर है, लेकिन इस जन्म में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। मेरी पत्नी है और उनका नाम सीता है। वैष्णवी का दिल टूट गया। जिस पल के लिए जीवन समर्पित कर दिया वह हाथ से फिसल गया। लेकिन राम जी तो अंतर्यामी थे। उन्होंने वैष्णवी की परीक्षा लेने की सोची। राम ने कहा, मैं अभी तुम्हारे पास से गुजरूंगा। अगर तुम मुझे पहचान गई तो मैं विचार करूंगा। राम जी एक बूढ़े साधु का रूप धारण करते हैं और वैष्णवी के पास से निकले। दुख और निराशा में डूबी वैष्णवी उन्हें पहचान न पाई। राम कहते हैं, देखो वैष्णवी, समय अभी नहीं आया है, निराश मत हो। कलयुग में जब मैं कल की अवतार लूंगा तब मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। तब तक तुम्हें उत्तर भारत के त्रिकुटा पर्वत पर जाना होगा। वहां तपस्या करो, अपनी शक्तियों को जागृत करो और भक्तों का
कष्ट हरित करो। वह एक वादा आज भी त्रिकुटा पर्वत पर गूंजता है। वैष्णवी ने अपने आराध्य की आज्ञा मानी और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। माता वैष्णवी त्रिकुटा की तलहटी में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। उनकी महिमा फैलने लगी। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे और उसी भीड़ में एक दिन आया महायोगी गुरु गोरखनाथ का शिष्य भैरवनाथ। भैरवनाथ बहुत ज्ञानी था। उसने तंत्र विद्या सिद्ध कर ली थी, लेकिन ज्ञान के साथ उसे एक बीमारी लग गई थी, अहंकार की बीमारी। उसे खबर मिली कि एक कन्या है जिसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। भैरव को लगा, मुझसे बड़ा तांत्रिक कौन हो सकता है, मैं परीक्षा लूंगा उस कन्या की। एक दिन माता ने भंडारा किया, पूरे गांव को न्योता दिया। भैरवनाथ भी आया। जब माता उसे भोजन परोसने आई तो उसने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे यह खीर पूरी नहीं चाहिए, मुझे मांस और मदिरा चाहिए। माता ने उसे समझाया, भैरव, यह ब्रह्मांड के घर का भंडारा है। लेकिन भैरव की नज़र माता के ऊपर थी। उसने माता को एक साधारण स्त्री समझने की भूल कर दी। माता जानती थी कि अगर अभी युद्ध हुआ तो प्रलय आ जाएगी, इसलिए उन्होंने वायु रूप धारण किया और पर्वत की ओर चल पड़ी। भैरव भी अपनी तांत्रिक शक्तियों के साथ उनके पीछे लपका। यह वो दौड़ थी जिसने आज की वैष्णो देवी यात्रा का नक्शा तैयार किया। पहला स्थान आता है बाणगंगा। माता को प्यास लगी और साथ चल रहे लंगूर वीर हनुमान जी को भी प्यास लगी। माता ने धरती पर तीर चलाया, वहां से गंगा निकली। कहते हैं माता ने यहाँ अपने बाल धोए थे, इसलिए इसे बाणगंगा कहते हैं। दूसरा स्थान आया चरण पादुका। माता भागी, लेकिन एक पल के लिए रुकी, यह देखने के लिए कि भैरव कितनी दूर है। जहां वह रुकी, पत्थर पर उनके चरणों के निशान छप गए। उसे आज चरण पादुका स्थान कहते हैं। तीसरा आया अर्धकुंवारी। माता एक गुफा में पहुंची। भैरव बिल्कुल पास आ चुका था। माता ने उस गुफा में शरण ली। जरा सोचिए, एक छोटी सी गुफा और उसमें 9 महीने तक माता ने तपस्या की, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है। बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। जब भैरव वहां पहुंचा और हनुमान जी से युद्ध करने लगा तो माता ने अपनी शक्ति से पहाड़ के दूसरी तरफ रास्ता बनाया और निकल गई। अब माता गुफा के मुख्य द्वार पर थी। भैरव के पाप का घड़ा अब भर चुका था। माता ने देखा कि अब समझाने का कोई लाभ नहीं। वैष्णवी ने अपना सौम्य रूप त्यागा और धारण किया महाकाली का रूप। माता ने त्रिशूल उठाया और एक भीषण हुंकार के साथ भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रहार इतना तेज था कि भैरव का सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर पर्वत की चोटी पर जा गिरा। मृत्यु के क्षण में भैरव का अहंकार टूट गया। उसने पुकारा, माँ, मुझे क्षमा कर दो। माता तो जगत जननी है। उन्होंने न सिर्फ उसे माफ किया बल्कि एक ऐसा वरदान दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। माता ने कहा, भैरव, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त तेरे दर्शन नहीं करेंगे। जिसे दुनिया ने खलनायक माना, माँ ने उसे द्वारपाल बना दिया। सदियां बीत गई, गुफा जंगलों में खो गई। फिर आए पंडित श्रीधर। लगभग 700 साल पहले। श्रीधर की कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन से हार चुका है, गरीबी और निसंतान होने का दुख झेल रहा है। माता ने उन्हें सपने में दर्शन दिया, फिर से भंडारे का आदेश दिया और फिर उस गुफा का रास्ता दिखाया। श्रीधर ने उस कठिन रास्ते को खोजा जहां आज हम और आप चलते हैं। अंदर उन्हें 3 पिंडियां मिली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। कोई मूर्ति नहीं, बस ऊर्जा के 3 स्रोत। यहीं से शुरू हुई वह यात्रा जो आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। आज जब आप कटरा जाते हैं तो आपको पक्की सड़कें, हेलीकॉप्टर और शानदार सुविधाएं मिलती हैं। 1986 में साइन बोर्ड बनने के बाद यहाँ का कायाकल्प हो गया, लेकिन सुविधाएं बदलती हैं, एहसास नहीं। जब आप जय माता दी का जयकारा लगाते हुए
उस चढ़ाई को चढ़ते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ होता है वह इतिहास, वह तपस्या और वह विश्वास। कहा जाता है कि माता आज भी उस गुफा में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं और तब तक वह अपने हर भक्त की झोली भर रही हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस शक्ति की जिसे हम माँ वैष्णो देवी कहते हैं। अगली बार जब आप यात्रा पर जाएं तो सिर्फ चलिएगा नहीं, उस इतिहास को महसूस कीजिएगा। अगर इस कथा ने आपके रोंगटे खड़े किए हों तो कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलो जय माता दी।